यूपीएससी रिप्रेजेंटेशन है। और जब इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखोगे तो इसको इस तरह लिखा जाता है ई नॉट एम प्लस एक्वस टू एम सॉलिड, ठीक है। और इसका रिएक्शन क्या होगा, रिएक्शन मैंने बताया था कि M प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स मेटल, इस तरह से इसका रिएक्शन लिखोगे। तो ये तो हो गया मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड। फिर उसके बाद मैंने एक और इलेक्ट्रोड बताया था, और ये इलेक्ट्रोड था स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो यहाँ पर वर्ड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन क्यों लगाया गया, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्यों बोला गया, बाकी सब में स्टैंडर्ड क्यों नहीं लगाया गया, क्योंकि यहाँ पर जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसको टेम्परेचर स्टैंडर्ड नहीं, टेम्परेचर तो स्टैंडर्ड कंडीशन हो गया। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को है ना, यहाँ पर हम लोग ई नॉट लगाते हैं तो ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड ही स्टैंडर्ड है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इलेक्ट्रोड है ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, इसी को रेफरेंस माना गया है। इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो 0 ज्यूम किया गया, चाहे रिडक्शन हो चाहे ऑक्सीडेशन, उसको है ना आर्बिट्रेरी 0 ज्यूम किया गया है। और इसी के रिस्पेक्ट में हर एक इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मेजर किया जाता है। जो एसआरपी सीरीज होता है, एसआरई है ना, एसआरपी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, एसआरपी सीरीज इसी के रेफरेंस में बनाया गया है। एसआरपी में देखोगे जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कहीं बीच में आएगा और उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 होता है। मैंने ऊपर यहाँ पर डायग्राम में बताया था, ठीक है। इसको मैंने लिखवाया भी था, और एक चार्ट भी था, चार्ट में बना हुआ था स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। एक मिनट देखते हैं कहाँ चला गया वो, ये देखो है, ठीक है। ये टेबलर फॉर्म में दिया गया है, और यहाँ पर ढूंढोगे तो हाइड्रोजन तुम्हें मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। देखो हाइड्रोजन यहाँ लिखा हुआ है, ये हाइड्रोजन है, ठीक है। ये हाइड्रोजन का जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एसआरपी, ये 0 रैंडमली 0 जूम किया गया है, और इसी के रिस्पेक्ट में प्लस और माइनस है ना, इसी के रिस्पेक्ट में बाकी जो इलेक्ट्रोड है उसका रिडक्शन पोटेंशियल मेजर किया गया, और ये टेबल इसी के रिस्पेक्ट में बनाया गया है, ठीक है। तो रेफरेंस यहाँ पे लिया गया हाइड्रोजन का, इसलिए इसको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बोलते हैं। इसको रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी बोला जाता है, ठीक है। ये जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है SHE, इसको रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी बोलोगे। फिर इसके बाद हम आ जाते हैं बेटा गैस इलेक्ट्रोड पर। तो ये गैस आयन इलेक्ट्रोड ही है ना। तो ये थर्ड एग्जाम्पल जो मैंने बताया था, थर्ड एग्जाम्पल यहाँ पर है रिडॉक्स इलेक्ट्रोड। तो रिडॉक्स इलेक्ट्रोड में क्या होगा कि एक आयन होगा, है ना, यहाँ पर एक आयन होगा जो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, M प्लस M डबल प्लस मान लेते हैं, एक M प्लस है एक M2 प्लस है ना। और इसमें एक्सचेंज होगा, M प्लस M डबल प्लस में एक्सचेंज होगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर क्या है, आयरन है, आयरन का एक ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पर Fe3 प्लस है, और ये चेंज हुआ Fe2 प्लस में। मतलब यहाँ पर मेटल सॉलिड नहीं होगा, जो सॉलिड मेटल है आयरन है, आयरन का यूज नहीं होता है, मेटेलिक रॉड का यूज नहीं होता है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट में ही ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होगा। तो अगर इलेक्ट्रोलाइट ही रिडॉक्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसको रिडॉक्स इलेक्ट्रोड बोलोगे। तो जो रिडॉक्स इलेक्ट्रोड है उसको रिप्रेजेंट करना भी आसान है। इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो अगर मान लो रिडक्शन हो रहा है तो Fe3 प्लस Fe2 प्लस में कन्वर्ट होगा, ठीक है। एक्वस एक्वस यहाँ पर लिख दोगे। तो ये इसका IUPAC रिप्रेजेंटेशन है। और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर लिखना हो तो यहाँ पर E नॉट लगा दो, इसको सब्सक्रिप्ट में कर दो, तो ये इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो जाएगा। इसका एक और एग्जांपल मैंने बताया था क्वीन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड, ठीक है। और ये इसका एग्जांपल है। फिर इसके बाद मैंने बताया था मेटल मेटल इनसॉल्युबल इलेक्ट्रोड, ठीक है, मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड। तो इसके बारे में मैंने ज़्यादा कुछ बताया नहीं था, फिर मैंने बोला था कि इसको मैं आगे दोबारा रिपीट करूंगा। तो टाइम आ गया बेटा, हम लोग देखेंगे मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड क्या होता है, और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तुम कैसे मेजर करोगे, ठीक है। और यहाँ पर एक टेबुलर फॉर्म में मैंने इसका समरी दे दिया था, जितने भी इलेक्ट्रोड बताया था, ठीक है, उसका कुछ समरी यहाँ पर लिखा गया, कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर है। मेटल मेटल आयन हाफ सेल, हाफ सेल मतलब इलेक्ट्रोड, कहीं पर हाफ सेल लिखा हुआ है तो उसको मानोगे इलेक्ट्रोड है, ठीक है। और एप्लीकेशन ऑफ नर्स्ट इक्वेशन, जो तुमने ऊपर नर्स्ट इक्वेशन डराइव किया था उसका एप्लीकेशन, पहला तो यह है ई सेल और नॉट सेल कैसे मेजर करोगे, डिटरमाइन करोगे। डिटरमिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, अगर तुमने डेल्टा G नॉट निकाल लिया तो डेल्टा G नॉट से
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्विलिब्रियम निकल आएगा। इसका भी मैंने 2-3 एग्जांपल करवाया था। डिटर्मिनेशन ऑफ स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन, अगर ई सेल अगर पॉजिटिव आएगा तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, अदरवाइज नॉन स्पॉन्टेनियस। डिटर्मिनेशन ऑफ पीएच, तो पीएच का भी मैंने क्वेश्चन कराया था, है ना, कि अगर किसी रिएक्शन में H+ आ गया तो उसको सॉल्व करोगे नॉरिश इक्वेशन यस को सर। और पीएच निकाल लोगे। डिटर्मिनेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, तो एंथैल्पी कैसे निकालोगे, इसके लिए इक्वेशन था। इस इक्वेशन को यूज करके एंथैल्पी निकाल सकते हो, डेल्टा एच और डेल्टा एस भी निकाल सकते हो। डिटर्मिनेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ सॉल्ट, तो ये मैंने छोड़ दिया था, तो आज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट मैं बता दूंगा। ठीक है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आज मैं बता दूंगा। थर्मोडायनेमिक्स हो गया। उसके बाद मैंने बताया था कंसंट्रेशन सेल क्या होता है। तो जो कंसंट्रेशन सेल है उसमें मेटेलिक रॉड या जो इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड सेम होगा, चाहे वो कैथोड की बात किया जाए चाहे एनोड की बात किया जाए, दोनों कैथोड और एनोड सेम ही इलेक्ट्रोड होता है, लेकिन उसका कंसंट्रेशन एक्टिव मास अलग अलग होगा। अगर इलेक्ट्रोड सेम है, एक्टिव मास अलग अलग है, तो उसको कंसंट्रेशन सेल बोलोगे। कंसंट्रेशन सेल का एक प्रॉपर्टी होता है, उसका ई नॉट सेल जीरो होगा। जितने भी कंसंट्रेशन सेल है ई नॉट सेल जीरो होगा। अगर मान लो किसी रिएक्शन में, किसी क्वेश्चन में ई नॉट सेल जीरो दिया गया, इसका मतलब वो कंसंट्रेशन सेल की बात कर रहा है। ठीक है, तो मैंने कुछ एग्जाम्पल बताया था। यहाँ पर आयरन 2 प्लस आयरन 3 प्लस का जो एग्जाम्पल था, ये कंसंट्रेशन सेल में मैंने बता दिया था। फिर इसके बाद था जो कंसंट्रेशन सेल है वो दो टाइप का होता है, एक होता है इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल, दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल। इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल में पार्शियल प्रेशर डिफरेंट होगा और इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल में कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिफरेंट होगा। ठीक है, तो जो नाम रहता है वही डिफरेंट डिफरेंट होगा। अगर इलेक्ट्रोड बोला गया है तो इलेक्ट्रोड पे तुम क्या मेजर करते हो, पार्शियल प्रेशर अलग होगा। और अगर इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल बोल रहा है इलेक्ट्रोलाइट, तो इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन अलग अलग होगा। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट, सॉरी ऊपर एक बच गया था एप्लीकेशन ऑफ नर्स्ट इक्वेशन में, वो था डिटर्मिनेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी सर प्रोडक्ट, एक ऊपर भी बचा था। हाँ वही बता रहा हूँ, डिटर्मिनेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी इलेक्ट्रोड। प्रोडक्ट। इलेक्ट्रोड भी, इलेक्ट्रोड मैं नीचे लिखा हूँ, पहले मैं इसको देख लेता हूँ, डिटर्मिनेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट तुम कैसे डिटरमाइन करोगे। अगर कोई क्वेश्चन दे दिया गया और क्वेश्चन पूछ दिया व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ दिस सॉल्ट, ठीक है, तो जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है उसके बारे में तुम्हें मालूम, थोड़ा सा आइडिया तो होना ही चाहिए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का। तो मैं थोड़ा सा दिखा दे रहा हूँ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होता क्या है। जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होता है बेटा वो इनसॉल्युबल सॉल्ट के लिए होता है। ठीक है, जो स्पारिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है वहां पर हम लोग सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट डिटरमाइन करते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर एक है तुम्हारा स्पारिंगली सॉल्युबल सॉल्ट AgCl है। ठीक है, जब AgCl सॉलिड को डिजॉल्व करते हो, डिजॉल्व करने पर क्या बनाएगा बेटा, यहाँ पर डिजॉल्व होने पर ये Ag+ और Cl- बनाएगा, ये दोनों एक्वस में रहेगा, एक्वस एक्वस। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट डिटरमाइन करते हैं। जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है उसको KSP लिखा जाता है, KSP। सो KSP इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ Ag+ एक्वस Cl- एक्वस, इस तरह से लिखा जाता है। तो ये तो सिंपल था इक्वेशन। अगर मान लो कुछ दूसरा इक्वेशन दे दिया गया यहाँ पर, ठीक है, एक मिनट, अगर कुछ दूसरा दे दिया गया, जैसे दे दिया गया एग्जाम में कि व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AS2S3। ठीक है, आर्सेनिक सल्फाइड ये है, इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट तुम्हें निकालना है, तो इसको डिजॉल्व करोगे, जो भी सॉल्ट दिया जाए उसको डिजॉल्व करो वाटर में। तो यहाँ पर आर्सेनिक का 2 आयन बनेगा। ठीक है, आर्सेनिक का जो यहाँ पे देखो वैलेंसी इंटरचेंज हुआ है, तो आर्सेनिक का जो चार्ज होगा AS3+ होगा। ठीक है, और जो सल्फाइड है, सल्फाइड 2 नेगेटिव होता है, तो 3 सल्फाइड आयन होगा। अगर तुम्हें इसका KSP निकालना हो तो KSP का इक्वेशन क्या बनेगा, KSP इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ AS3+ होल स्क्वायर स्क्वायर। इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2- होल क्यूब। ठीक है, तो ये होता है KSP। इस तरह से तुम KSP निकालोगे। तो अब देखो इसका यूज करके हम लोग सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कैसे, तुम लोगों को बेटा टॉपिक मिला होगा आज, है ना, तो आज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, तो और भी टॉपिक पढ़ना था, ये मैंने एक ही टॉपिक लिखवाया था। तो सॉल्वेट वोटर कैसे निकालोगे, तो मान लेते हैं एक तुमने इलेक्ट्रोड बनाया। ठीक है, एक तुमने इलेक्ट्रोड बनाया बेटा यहाँ पर Ag+ का। ठीक है, तुमने क्या बनाया, इलेक्ट्रोड Ag+। ठीक है,
तो Ag प्लस का इलेक्ट्रोड बनाया, और ये जो कपल है जो बनाया गया यहाँ पर Ag प्लस इलेक्ट्रोड, तुमने एक मेटेलिक AgCl का सैचुरेटेड सोल्यूशन है, AgCl का सैचुरेटेड सोल्यूशन, ठीक है। तो अब तुमने इलेक्ट्रोड बना दिया, ये तुम्हारा IUPAC रिप्रेजेंटेशन है सेल का, है ना। और यहाँ पर दे दिया गया कि कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस, कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस इज इक्वल टू 10⁻³ ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस इज इक्वल टू 10⁻³ दे दिया गया। एंड व्हाट इज द ई सेल ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पर ई सेल क्या होगा पूछ रहा है, ठीक है। तो अब कैसे निकालोगे यहाँ पर, तो पहले यहाँ पर तुम्हें क्या निकालना होगा, यहाँ पर तुम्हें सेल इक्वेशन पहले बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, जो Ag है वो Ag प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, तो यहाँ पर नर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगा, नर्स्ट इक्वेशन यहाँ पर बनेगा बेटा, बता सकते हो तुम लोग आराम से, ठीक है। ई नॉट हाफ सेल होगा यहाँ पर, ई नॉट, ठीक है। तो एक मिनट, तो यहाँ पर नर्स्ट इक्वेशन बनेगा ई सेल और ई हाफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, यहाँ पर हाफ सेल है तो ई नॉट हाफ सेल होगा माइनस 0.059 डिवाइड बाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज इनटू में यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस है, ठीक है। रिएक्टेंट में Ag है तो Ag का RT मास ये सॉलिड बेटा, तो 1 एज्यूम करते हो यहाँ पर, ठीक है। तो 1 को लिखा नहीं जाता है, 1 को मैंने इग्नोर कर दिया, छोड़ दिया, ठीक है। तो इस तरह तुम आगे करोगे। तो आगे देखते हैं यहाँ पर, तो ये तुमने लिख दिया, आगे देखते हैं। तो यहाँ पर तुम्हें इसका है ना 0.059 डिवाइड बाई n लॉग ऑफ Ag प्लस, देखो यहाँ पर Ag प्लस का कंसंट्रेशन नहीं दिया है, यहाँ पर Cl माइनस का कंसंट्रेशन दिया गया है, ठीक है। सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ AgCl बोल दिया गया है, सैचुरेटेड सोल्यूशन है, और Cl माइनस का कंसंट्रेशन दिया गया है, ठीक है। और Ksp वैल्यू दिया गया है, तो Ksp वैल्यू और Cl माइनस हम लोग Ag प्लस का कंसंट्रेशन निकाल लेंगे, है ना। यस सर। तो तुम्हें मालूम है Ag plus concentration of Ag plus concentration of Cl minus is equal to the Ksp divide by concentration of Cl minus, ठीक है। तो Ag प्लस का कंसंट्रेशन देखो यहाँ से तुम निकाल कर रख सकते हो, तो कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इज इक्वल टू Ksp डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस, ठीक है। तो देखो ये कितना आसान से क्वेश्चन हो गया। तो अगर मान लो ये दिया गया हो, ये दिया गया हो, ठीक है, Ksp दिया गया, सॉरी Cl माइनस दिया गया हो, तो Ksp निकाल सकते हो, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकाल सकते हो, या फिर इसका उल्टा कर सकते हो, Ksp दिया गया तो Cl माइनस का कंसंट्रेशन निकाल सकते हो, ठीक है। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं ताकि थोड़ा सा इजी हो जाए हम लोग समझना, पहले इसको नोट कर लो, नोट करने के बाद हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे। तो थ्योरी पार्ट ऑलमोस्ट, सर इससे तो हाँ ई निकला ना, लेकिन ई सॉल्युबिलिटी निकल प्रोडक्ट गया कहाँ ना। निकला? अगर मान लो ई दिया गया हो, ई नॉट दिया गया हो, ठीक है, और Cl माइनस दिया गया हो, तो Ksp निकाल सकते हो, है ना। ओके सर, ओके सर। हाँ तो रिवर्स तो कर सकते हैं। ओके तो क्वेश्चन देख लेते हैं, एक आसान सा क्वेश्चन है, उसको देखेंगे तो जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। जो थोड़ा बहुत यहाँ पे तुम्हें लग रहा है, डिफिकल्ट लग रहा है, तो वो आसान हो जाएगा। तो क्वेश्चन यहाँ पर है, देखो यहाँ पर काफी आसान सा क्वेश्चन है, दिया गया है यहाँ पर, है ना। तो इस तरह से दिया रहेगा क्वेश्चन, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। इस तरह का जो क्वेश्चन
है वो मेंस में पूछता है, क्योंकि इजीली हो जाता है, इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन होता नहीं है। तो मेंस में, एडवांस में, दोनों में, न्यूमेरिकल टाइप्स में या फिर इसमें इस तरह से पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में। तो यहाँ दिया गया है रिडक्शन पोटेंशियल at pH 14 for the Cu2 plus Cu couple is given। Psp दिया गया है, E नॉट वैल्यू दिया गया है, pH दिया गया, तीन चीज दिया गया है, pH ऑफ सोल्यूशन दिया गया है। तो pH लिख देंगे, pH इज इक्वल टू 14। ठीक है, तो नंबर वन इंफॉर्मेशन। नंबर टू क्या दिया गया है, E नॉट Cu2 प्लस Cu इज इक्वल टू 0.34। ठीक, और तीसरा दिया गया है KSP। तो KSP दिया गया है कॉपर हाइड्रोक्साइड का। ठीक है, कॉपर हाइड्रोक्साइड का KSP दिया गया है 1 × 10⁻⁻19। तो ये तीन इंफॉर्मेशन दिया गया है। तो कपल यहाँ पर क्या बनाएगा बेटा, जो सेल है, सेल में ये कपल मतलब इलेक्ट्रोड। तो इलेक्ट्रोड यहाँ पर दिया गया है Cu2 प्लस Cu, है ना। तो ये IUPAC फॉर्मेट में दिया गया है, मतलब Cu2 प्लस Cu में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसका रिएक्शन हम लोग लिख सकते हैं आराम से, है ना बेटा। तो इसका सेल रिएक्शन क्या होगा, अगर इस तरह से यस IUPAC सर। फॉर्मेट में दिया गया है, तो इसका सेल रिएक्शन होगा Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट +2 करके इलेक्ट्रॉन। ये कॉपर दे देगा। और इस सेल का पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल पूछ रहा है ना, व्हाट इज द रिडक्शन पोटेंशियल। तो ये रिडक्शन हो रहा है, तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग नर्स्ट इक्वेशन बनाएंगे। सो E Cu2 प्लस 2 Cu ये निकालना है। E नॉट Cu2 प्लस 2 Cu ये दिया गया इंफॉर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे लिखेंगे यहाँ पर 0.0591 डिवाइड बाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज लॉग ऑफ कॉपर का कंसंट यहाँ दिया गया, कॉपर सॉलिड। तो कॉपर 1 लिखोगे यहाँ पर एक्टिव मास, डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस। तो अब देखो तुम्हें निकालना ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, तो यहाँ पर E नॉट Cu2 प्लस तुम्हें मिल जाएगा, दिया गया है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ कितना होगा बेटा, N का वैल्यू, यहाँ पर देखो कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो N का वैल्यू तुम 2 रख दोगे। ठीक है, 2 रख दिया। अब यहाँ पर तुम्हें Cu2 प्लस का कंसंट्रेशन निकालना पड़ेगा। व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस, हाउ टू डिटरमाइन इट, है ना। तो यहाँ पर दो चीज दिया गया है, एक तो pH दिया गया है, दूसरा दिया गया है KSP। तो पहले हम लोग यहाँ पर जो क्यूप्रस हाइड्रोक्साइड है, क्यूप्रस हाइड्रोक्साइड, इसको डिसोसिएट करा के देखेंगे इक्वेशन क्या बन रहा है। तो क्यूप्रस हाइड्रोक्साइड, क्योंकि देखो बेटा KSP क्यूप्रस हाइड्रोक्साइड का दिया है, कॉपर हाइड्रोक्साइड का। तो जिसका KSP दिया गया है पहले तुम उस इक्वेशन को बनाकर लिख लोगे नीचे। ठीक है, तो इस इक्वेशन को तुमने बना लिया, तो Cu2 प्लस प्लस ट्वाइस OH माइनस। ठीक है, तो अब तुम्हें कॉपर 2 प्लस का कंसंट्रेशन चाहिए। तो कॉपर 2 प्लस देखो यहाँ पर है, ये तो सॉलिड है। ठीक है, तो KSP कैसे बनेगा, KSP इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस into concentration of OH minus square. So from here Cu2 plus concentration of Cu2 plus is equal to KSP divided by concentration of OH minus square होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा बेटा। ये तुमने यहाँ से OH माइनस का कंसंट्रेशन, सॉरी Cu2 प्लस का कंसंट्रेशन निकाल लिया। तो कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस इज इक्वल टू KSP डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन स्क्वायर। तो अगर pH दिया गया है तो pH से तुम OH माइनस का कंसंट्रेशन निकाल सकते हो ना। देखो यहाँ पर दिया गया है pH इज इक्वल टू 14। ठीक है, तो तुम्हें मालूम है pH प्लस POH ये कितना होता है, 14 होता है ना। pH प्लस POH इज इक्वल टू 14। तो यहाँ पर pH ही 14 दे दिया गया, तो POH में मिल जाएगा, POH इज इक्वल टू कितना होगा, तो POH इज इक्वल टू 0 जीरो आ गया। ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका मतलब कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस कितना है, ये 1 10 की पावर -0 1। हाँ 1 हो जाएगा, मतलब ये OH माइनस का कंसंट्रेशन 1 हो गया। तो कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस विल बी इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ KSP।
ये वैल्यू तुम यहाँ पर रख दोगे, सब्स्टिट्यूट कर दोगे। सो फ्रॉम हियर कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस इज इक्वल टू यस सर। कंसंट्रेशन, हाँ तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पर। सो कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस इज इक्वल टू द Ksp, एंड Ksp इज इक्वल टू 1 इंटू 10 पावर माइनस 19। तो ये वैल्यू हम लोग नर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो जो नर्स्ट इक्वेशन हमने ऊपर बनाया है यहाँ पर, इसमें हम लोग ये वैल्यू रख देंगे। तो रख देते हैं। सो ई सेल, सॉरी यहाँ पर हाफ सेल है तो हाफ सेल को लिखना पड़ेगा। Cu2 प्लस Cu इज इक्वल टू ई नॉट सेल, तो ई नॉट दिया गया है हाफ सेल में 0.34। ठीक है, रिडक्शन में ही दिया गया तो यहाँ पे चेंज करने की जरूरत नहीं है। 0.34 माइनस 0। सर रुक गई स्क्रीन। सर आपको म्यूट सर कर आप दिया म्यूट किसी हो गए ने। हैं सर। सर आप म्यूट हो गए हैं। क्या दुश्मनी है मुझसे? आवाज सुनाई दे रहा है अब? यस सर। यस सर। ओके। तो ई Cu2 प्लस Cu इज इक्वल टू 0.34 माइनस 0.059 डिवाइड बाई 2 लॉग ऑफ, अब क्या लिखो बेटा यहाँ पर, क्या था देखो ऊपर, 1 डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस। सर ये कोई है, आपको म्यूट करना था। सर कोई अविनाश है। सर 1 मिनट में चेक करता हूँ सर, इस बच्चे को क्लास से बाहर करता हूँ। सर वो चला गया खुद बाहर। सर चला गया वो बाहर ही। पर स्क्रीन रिकॉर्ड हो रहा है, जो भी कुछ करेगा तो यहाँ पर रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो सोच समझ के करो जो भी कर रहे हो। तो कौन था? सर अविनाश। अभिलाष करके बच्चा था कोई, अभिलाष। अभिलाष। ऑफिस आ गया अभिलाष तो। सर अभिलाष नहीं, मैं अविनाश नाम था उसका। अविनाश। अच्छा, सर वो चला गया सर। थोड़ा कॉल करके पूछिए क्या प्रॉब्लम है उसको। ठीक है, यस सर। जो पेरेंट्स को फोन करके पूछिए। तो यहाँ पर तुम ये वैल्यू रख दोगे। अब इसको सॉल्व करते हैं। ई Cu2 प्लस 2Cu इज इक्वल टू 0.34 माइनस 0.059 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 19। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे लॉग का वैल्यू, तो 10 पावर माइनस 19 ऊपर जाएगा, 10 पावर 19 हो जाएगा। लॉग का प्रॉपर्टी यूज करोगे, लॉग m पावर n, तो जो पावर में है एक्सपोनेंट में सामने आ जाएगा लॉग का, तो ये हो जाएगा 19। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे, देखो आंसर कितना आ रहा है सॉल्व करने पर। 0.34 माइनस 0.059 मल्टीप्लाइड बाई 19 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो ये आंसर आ गया माइनस 0.2205 वोल्ट। ठीक है, तो माइनस ये क्यों है? तुम्हारा आंसर माइनस ही है। देखो सॉल्व करने में माइनस ही तो आ ठीक है रहा सर, है। ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तुम्हारा इस तरह से आ जाएगा। सर हम्म, सर ऊपर की स्क्रीन दिखाना जहाँ शो किया है, ओ सॉल्व किया है। ये तो है सॉल्व करने वाला। हाँ सर इसका ऊपर का स्टार्टिंग। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुआ क्वेश्चन। ओके सर ओके। हो गया सर, हटा दीजिए।
हम लोग देखेंगे बेटा मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ देखो मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड होता क्या है। जब हम किसी मेटल को, ठीक है, किसी मेटल को उसके इनसॉल्युबल सॉल्ट में डिप करके, ठीक है, इनसॉल्युबल सॉल्ट, ये तुम्हारा मेटल हो गया मेटल, और इसी मेटल के इनसॉल्युबल सॉल्ट में, ठीक है, इसका इनसॉल्युबल सॉल्ट होना चाहिए, इनसॉल्युबल सॉल्ट में डिप करके उसी मेटल के अनायन में, जो सॉल्ट है बेटा, जो सॉल्ट है इसी सॉल्ट के अनायन में डिप कर देते हैं। यहाँ पे जो अनायन है बेटा, इस सॉल्ट का जो अनायन होगा, सर एग्जांपल देना कोई इनसॉल्युबल मेटल ठीक है, सॉल्ट का। तो इस अनायन में तुमने डिप कर दिया, तो ये जो कॉम्बिनेशन है उसको मेटल मेटल, एक मिनट सुनो बेटा थोड़ा सा। किसी मेटल को तुमने उसी के सॉल्ट करके पेस्ट में डिप करके उसको तुम मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड बोलोगे। तो इसके मेटेलिक सॉल्ट में डिप किया, पेस्ट बनाया यहाँ पर, और जो अनायन है उसी अनायन में तुमने यहाँ पर रख दिया। जो सोल्यूशन यहाँ पर है इसी अनायन का सोल्यूशन होना चाहिए, जो सॉल्ट है ना, सॉल्ट का सोल्यूशन होना चाहिए, ठीक है। तो ये कम्बिनेशन होगा, इस कम्बिनेशन सॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं, हमने मेटल लिया यहाँ पर सिल्वर, ठीक है, एजी, एजी का तुमने इनसॉल्युबल, ठीक है, यहाँ पर अनायन क्या है बोलोगे, मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो ऊपर यहाँ पर एग्जांपल में दिया गया है, इसको तुमने पेस्ट में लगा दिया, इसका पेस्ट ये है, ये AgCl का पेस्ट है, और इसको तुमने एक इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में डिप कर दिया। ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है वो Cl- है। मान लो जो Cl- का सोर्स है वो KCl है, ठीक है, KCl भी डाल सकते हो, या फिर NaCl का HCl भी हो सकता है। Cl- का कोई भी एक सोर्स तुम लेकर यहाँ पर डाल सकते हो, ठीक है। सर तो अब यहाँ पर देखो बेटा, हम लोग इसका हाँ बोलो सर AgCl भी ले सकते हैं बोलो। Cl के लिए। नहीं, यहाँ पर देखो, जो AgCl तो इनसॉल्युबल सॉल्ट है ना, AgCl का, AgCl जो तुमने लिया यहाँ पर AgCl, ये तो इनसॉल्युबल सॉल्ट है, सॉल्युबल सॉल्ट। देखो यहाँ पर MX तुमने ओके क्या लिखा, सर। मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड। तुमने जो सॉल्ट लिया इसका तुमने एक सॉलिड पेस्ट बनाया, सेमी सॉलिड कॉम्बिनेशन को तुमने डिप कर दिया इस सोल्यूशन में, ठीक है। यहाँ पर Cl- होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब अलग अलग सोर्स है इससे। अब देखो बेटा, इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे। मान लेते हैं यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन मतलब कैथोड रिएक्शन, ठीक है। तो कैथोड की तरह अगर वर्क कर रहा है ये इलेक्ट्रोड, तो कैसे दिखाओगे। याद रखो बेटा, हमेशा बीच में सॉल्ट रहेगा। देखो यहाँ पे बीच में सॉल्ट है ना, मेटल और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में सॉल्ट है, तो बीच में हमेशा सॉल्ट रहेगा, ठीक है। अब हो क्या है बेटा, कैथोड रिडक्शन होगा, तो रिडक्शन किसका होगा, Ag का, सिल्वर का रिडक्शन यहाँ पर। हाँ, तो Ag+ यहाँ पर क्या होगा, सिल्वर जो Ag+ है उसका रिडक्शन होगा, ठीक है। तो Ag+ रिड्यूस होकर Ag बना लेगा यहाँ पर Ag, और जो Cl- है यहाँ पर आ जाएगा। तो ये इसका रिप्रेशन, तो जो Ag+ है यहाँ पे देखो, जो AgCl बेटा, AgCl में Ag क्या है, पॉजिटिव रिड्यूस्ड फॉर्म होना चाहिए यहाँ पर, तो क्या हो गया, प्लस से 0 की क्या रिडक्शन
सर आपकी स्क्रीन लैग कर जी रही। का जो सिल्वर है, सिल्वर का रिडक्शन हो गया, ठीक है। तो सोर्स ऑफ अनायन यहाँ तुम लिख यहाँ पर जो Cl माइनस है वो क्या है बेटा, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्या बेटा। स्क्रीन आवाज सुनाई नहीं दे रहा मेरा? सर आवाज भी लेट आ रही है और स्क्रीन भी लेट आ रही है। आकाश सबको ये प्रॉब्लम हो रहा है बेटा? यस सर। यस सर। तो नहीं होना चाहिए। सर आपको हमारी आवाज भी लेट पहुंच रही है। हाँ बेटा, एक मिनट मैं देखता हूँ यहाँ पर क्या हो रहा है। उन्होंने तो देखते हैं यहाँ पर आगे। तो देखो बेटा इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हो। यहाँ पर स्पीड काफी स्लो चल रहा है, 1 मिनट, स्पीड काफी। आई थिंक पहले से बेटर है, अब तो थोड़ा बहुत सही होगा। सर सही तो हेलो, पहले भी था, मतलब क्लियर तो था, लेकिन वही है, आवाज लेट आ रही थी और लैग कर रही थी स्क्रीन काफी। अभी भी डेटा आ रहा है अभी भी? सर अब मैंने थोड़ा कनेक्शन ठीक चेंज लग किया रहा अभी। है। ठीक है। ठीक है, तो उस टाइम बारिश की वजह से थोड़ा सा जो ब्रॉडबैंड है स्लो चल रहा होगा, तो आज बारिश हुआ तो कुछ यस प्रॉब्लम सर। हो गया होगा बीच में। ठीक है, देख लेते हैं। तो यहाँ देखो बेटा, तो अगर ये इलेक्ट्रोड कैथोड की तरह वर्क कर रहा है, कैथोड मतलब रिडक्शन, तो Ag प्लस सिल्वर में रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करोगे तो ये IUPAC रिप्रेजेंटेशन है। और अगर यही इलेक्ट्रोड एनोड की तरह वर्क कर रहा है, ठीक है, तो इसी को बस रिवर्स कर दोगे। एनोड मतलब ऑक्सीडेशन होगा, तो जो सिल्वर है सिल्वर ऑक्सीडाइज होगा Ag प्लस में। Ag प्लस सॉल्ट के फॉर्म में है तो Ag प्लस
है ना। तो यहाँ पर तुम AgCl लिखोगे, यहाँ पर Ag प्लस ना लिखकर, और जो अनायन है इस साइड तुम अनायन लिख दोगे, ठीक है। तो यहाँ पर जाएगा Cl माइनस अनायन, ठीक है। तो इस तरह से इसका रिप्रेजेंटेशन होता है, IUPAC रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो ये इसका IUPAC रिप्रेजेंटेशन है मेटल मेटल आयन सॉल्ट इलेक्ट्रोड का। तो इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। IUPAC रिप्रेजेंटेशन पर क्वेश्चन पूछता है बहुत बार, ठीक है। तो स्टार्टिंग में मैंने एक क्वेश्चन लिखवाया था, एक बार और देख लेते हैं। देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन में, द केमिकल रिएक्शन twice AgCl plus H2 gives twice HCl aqueous plus twice Ag solid। तो इसका IUPAC नोटेशन बताना है, ठीक है। तो तुम्हें मालूम है कि ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, तो जो H2 यहाँ पर है, मैं थोड़ा सा इसका स्क्रीन छोटा कर दे रहा हूँ, काफी बड़ा दिख रहा है ये। तो अगर इसका IUPAC रिप्रेजेंटेशन बनाना है, ठीक है, तो पहले तुम क्या लिखते हो बेटा, पहले तुम यहाँ बनाते हो सॉल्ट ब्रिज, ये हो गया। यहाँ पर तुम लिखते हो ऑक्सीडेशन, ठीक है, और यहाँ पर तुम लिखते हो रिडक्शन। ऑक्सीडेशन मतलब एनोड, एनोड रिएक्शन, ये होता है कैथोड रिएक्शन, ठीक है। तो इस रिएक्शन में किसका ऑक्सीडेशन हो रहा, तुम्हें आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो क्लियर दिख रहा है यहाँ पर हाइड्रोजन 0 से, एरो के बाद देखो HCl है, HCl मतलब Yes, H+। तो हाइड्रोजन 0 से +1 में जा रहा है, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। तो जो हाइड्रोजन है ऑक्सीडाइज हो रहा, तो जो हाइड्रोजन है बेटा तुम लिखोगे हाइड्रोजन, ठीक है, ये H+ में ऑक्सीडाइज हो रहा है। अभी मैं रॉ फॉर्म लिख रहा हूँ, बाद में इसको सही कर लेंगे। कैथोड पे आते हैं। कैथोड में क्या है बेटा, यहाँ पर देखो ये इनसॉल्युबल सॉल्ट है और यहाँ पर सिल्वर है, इसका मतलब ये मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड होगा जो कैथोड के फॉर्म में है, ठीक है। तो मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, Cl माइनस, ठीक है। तो Cl माइनस ये हो जाएगा यहाँ पर, कैथोड मतलब रिडक्शन, रिडक्शन किसका होगा, Ag+ का। तो Ag+ AgCl के फॉर्म में है और यहाँ से ये Ag बना लेगा, ठीक है। तो AgCl Ag बना रहा है, तो ये तुम्हारा हो गया रिडक्शन, ये हो गया ऑक्सीडेशन। बस इसको थोड़ा सा ब्यूटिफाई कर लेते हैं, है ना। तो जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है यहाँ पर इनर्ट इलेक्ट्रोड लेते हैं प्लेटिनम, यहाँ प्लेटिनम लगा दोगे, प्लेटिनम हो गया ये प्लेटिनम सॉलिड, ठीक है। हाइड्रोजन गैसियस स्टेट में होता है, तो H2 गैसियस स्टेट, और जो H+ है वो HCl के फॉर्म में है, तो H+ HCl के फॉर्म में, तो यहाँ पर तुमने HCl डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ तुम्हें क्या दिख रहा है बेटा कि HCl, तो HCl दोनों देगा बेटा, H+ भी देगा, Cl माइनस भी देगा, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी कॉमन अनायन नहीं है, यहाँ पर H+ यहाँ पर तुम्हें H+ इस साइड यूज हो जाएगा, Cl माइनस इस साइड यूज हो जाएगा। तो सॉल्ट ब्रिज को लगाने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज को हटा दिया गया, ठीक है। क्योंकि जो HCl है, HCl का दोनों, देखो जो HCl है, HCl इज द सोर्स ऑफ H+ एंड अगेन HCl इज द सोर्स ऑफ Cl माइनस। तो अगर दोनों ही इलेक्ट्रोड में सेम इलेक्ट्रोलाइट यूज हो रहा है, तो वहां पर सॉल्ट ब्रिज का यूज करो चाहे मत करो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा। तो जनरली वहां पर सॉल्ट ब्रिज का यूज नहीं किया जाता है अगर इलेक्ट्रोलाइट सेम है तो, ठीक है। तो यहाँ पर कैथोड और एनोड दोनों ही इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रोलाइट सेम है, दैट इज HCl, H2 HCl लिख दिया यहाँ पर। और फिर यहाँ पर क्या हो गया बेटा, AgCl Ag, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो जाएगा सेल रिप्रेजेंटेशन, ये है IUPAC सेल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो आंसर यहाँ पर जाएगा 3rd। सर कैथोड वाला दोबारा समझाना। कैथोड वाला देखो बेटा, यहाँ पर अगर कैथोड रिएक्शन हो रहा है तो कैथोड की तुम क्या लिखते हो, Cl में देखो कैथोड जो तुम्हारा मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट है ना। कैथोड मतलब क्या हुआ, रिडक्शन, ठीक है, रिडक्शन। तो रिडक्शन किसका होगा बेटा, जो मेटल आयन है M+, वो अगर ए सॉलिड में चला जाए तो रिडक्शन होगा यहाँ पर, है ना।
लेकिन जो A प्लस है वो yes. A प्लस के फॉर्म नहीं है, AX के फॉर्म में है। ठीक है, जो सॉल्ट तूने सॉल्ट ले लिया, ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्ट क्या है, AgCl है, AgCl Ag में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तुमने ये बना लिया और Cl माइनस को इस साइड लिख लिया, तो ये कैथोड रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो उसी को तुमने यहाँ पर डायरेक्ट यूज कर लिया, ये कैथोड रिएक्शन। ठीक है बेटा। ओके सर। आते हैं यहाँ पर, तो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तुम कैसे बनाओगे, इसका नर्स्ट इक्वेशन कैसे बनाओगे। ठीक है, तो आते हैं इसका नर्स्ट इक्वेशन पर, है ना। तो जो तुम्हारा इलेक्ट्रोड है इसको तुम कैसे लिखोगे, तो इसका जो इक्वेशन है, इक्वेशन होता है AgCl। ठीक है, AgCl इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और AgCl रिड्यूस हो जाएगा बेटा Ag में और Cl माइनस में, तो ये इसका इक्वेशन है। ठीक है, तुम्हारा जो इक्वेशन है सेल इक्वेशन AgCl, जो तुम्हारा इनसॉल्युबल सॉल्ट है, इलेक्ट्रॉन को इंटरेक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद Ag प्लस Ag में और Cl माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये Ag सॉलिड में है, Cl माइनस एक्वस फॉर्म में है। ठीक है, तो अगर इसका नर्स्ट इक्वेशन बनाना हो तो कैसे बनाओगे, ये सॉलिड होता है बेटा, तो नर्स्ट इस तरह से बनेगा, है ना, E हाफ सेल। तो यहाँ पर कौन सा हाफ सेल चल रहा है बेटा, मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड का हाफ सेल है ना। तो ये कौन सा रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है, एनोड हो रहा है, एनोड रिएक्शन है या कैथोड रिएक्शन है, बताओ। देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिएक्टेंट साइड में है ना, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है सर AgCl, ऑक्सीडेशन। और जो Ag नहीं बेटा, Ag प्लस Ag में कन्वर्ट हो रहा है, देखो सर रिडक्शन यहाँ सॉरी। पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाँ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन होता है, तो रिडक्शन मतलब क्या होगा, ये कैथोड। ठीक है, एनोड कैथोड। नहीं होगा, कैथोड होगा यहाँ पर। ठीक है, तो अब इस कैथोड रिएक्शन को लिख लेते हैं यहाँ पर, तो कैथोड का जो रिप्रेजेंटेशन है उसको यूज कर लो। तो यहाँ पे जो कैथोड है, कैथोड का रिप्रेजेंटेशन मैं ऊपर से ले ले रहा हूँ, है ना, तो इसको लिखोगे Cl माइनस AgCl Ag, तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन है, एंड इट इज इक्वल टू द, ठीक है, इट इज इक्वल टू द E नॉट। ठीक है, E नॉट यहाँ पर एक्चुअली हो क्या रहा है, जो Ag प्लस है वो Ag में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, Ag प्लस Ag में कन्वर्ट होगा। ठीक है, माइनस 0.059 डिवाइड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस। हाँ बेटा, फिर से लाइक करने लगा। यस सर। आज तो बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, लैगिंग हो रहा है। मैं दोबारा मोबाइल पे चेक कर रहा हूँ सर कितना कल स्पीड मैथ्स है, की क्लास में भी यही हुआ था। यहीं पे मैं चेक कर लेता हूँ मोबाइल में, प्रॉब्लम है क्या इसमें। थोड़ा बहुत तो सही है यहाँ पर नेट स्पीड पहले से, जो हाथवे ब्रॉडबैंड है उसका तो स्लो चल रहा था, कुछ फ्रैक्शन में आ रहा था, 1 से कम था bps। कुछ प्रॉब्लम है नेटवर्क में, यहाँ कुछ प्रॉब्लम चल रहा है मुझे लग रहा है। ठीक है, सही हो जाएगा कुछ टाइम, थोड़ा सा आज देख लो, उसके बाद मैं देखता हूँ क्या प्रॉब्लम है। ठीक है बेटा, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है नहीं किस तरह सर से आ हो रहा है, यहाँ आ पर, रहा है। आ रहा है ना, थोड़ा सा देखते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं क्या प्रॉब्लम हो रहा है, जिसको मैं थोड़ा सा सॉर्ट आउट करूंगा। तो अब देखो यहाँ पर तुमने ये नर्स क्वेश्चन बना लिया। अब जिस नर्स क्वेश्चन में Cl माइनस का दिया गया कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस, ठीक है, तो जो Cl माइनस है, ओके, ये नर्स क्वेश्चन यहाँ पे तुम बनाओगे इस तरह से,
तो जो Ag प्लस है, Ag प्लस Ag में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो 1 डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस आएगा यहाँ पर, 1 डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस, ठीक है। तो ये इसका नस्ट इक्वेशन है। और यहाँ पर जो Ag प्लस है, Ag प्लस का कंसंट्रेशन तुम कैसे रखोगे Ksp से, तो Ksp इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस, ठीक है। So from here concentration of Ag plus is equal to Ksp डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस, ठीक है। तो इस वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दोगे, तो फ्रॉम हियर ECl माइनस AgCl Ag is equal to the E naught Ag plus Ag minus 0.059 divided by n log of Ksp डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस, ठीक है। तो ये इसका नस्ट इक्वेशन आता है। तो देखो बेटा इस इक्वेशन को बनाओगे कैसे, तो यहाँ तो मैंने बना दिया इसके लिए AgCl के लिए। अगर मान लो तुम्हें कोई दूसरा सॉल्ट दे दिया, ठीक है, दूसरे सॉल्ट का तुम्हें इक्वेशन बनाना है, इस तरह से नस्ट इक्वेशन बना, तो कैसे बनाओगे। मान लेते हैं एक सॉल्ट दिया गया है Mx, ठीक है, और इसका तुम्हें इक्वेशन बनाना है, सॉल्ट Mx दिया गया है और इसका रिप्रेजेंटेशन है x माइनस mx m, ठीक है। ये इसका IUPAC रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। इसका मतलब जो m प्लस है, m प्लस किस में कन्वर्ट हो रहा है बेटा, m सॉलिड में, ठीक है। तो तुम्हें यहाँ पे केवल मेटल को देखना है कि क्या एक्चुअली हो रहा है। किस सुनो बेटा, यहाँ पर तुम्हें लग रहा होगा इक्वेशन काफी डिफिकल्ट है इसको बनाना, है ना। इसको कैसे बनाओगे इसका मैं ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस ट्रिक को कैसे यूज करोगे, तो आवाज लग रही है सर, आवाज लग रही है आवाज लैग हो रही है। सर, कुछ समझ नहीं आया, आवाज एकदम लैग हो गई बिल्कुल। मैं फिर से इसको सर अभी भी नहीं आ रही। सर रुक रुक के आ रही है बहुत ज्यादा। स्क्रीन तुम्हारी भी पॉज हो गई क्या सबकी? सर गए? हाँ रीजॉइन कर रहा हूँ। यस ओके।
कितनी देर में आएंगे सर? बेटा कुछ टेक्निकल इशू हुआ, मैं चेक करता हूँ। ओके सर। तो बेटा सबको आवाज सुनाई दे रहा है मेरा? यस सर। थोड़ा बहुत प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या फिर नहीं हुआ? तो मैंने सर चेक। आवाज तो एकदम क्लियर आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर कुछ ठीक है, अपलोड स्पीड यहाँ पर 7.68 दिखा रहा है। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम था नेटवर्क में, इसलिए नहीं आ रहा। तो मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड बता रहा था मैं। तो तुम्हें क्या देखना है कि जो सॉल्ट है, सॉल्ट में मेटल आयन कौन सा है। ठीक है, तो बेसिकली तुम्हें मेटल आयन को केयर करना है। कोई भी सॉल्ट तुम्हें दिया जा सकता है रैंडमली। ठीक है, तो तुम्हें उसमें देखना है मेटल आयन कौन सा। तो मेटल यहाँ पर एम है। ठीक है, तो जो एम है किस फॉर्म में रहेगा? एम प्लस के फॉर्म में होगा। तो अब ये एम प्लस रिड्यूस हो रहा है, तो एम प्लस क्या बना रहा है बेटा? एम प्लस एम बना रहा है। तो अब यहाँ पर जो तुम्हारा रिएक्शन होगा वर्चुअली वो यही रिएक्शन होगा, जो M प्लस है M प्लस M में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, एक्चुअली ये रिएक्शन नहीं होता है, लेकिन हम लोग बोल सकते हैं कि वर्चुअली ये रिएक्शन हो रहा होगा। वहां पर जो M प्लस है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके मेटल में कन्वर्ट हो रहा है। तो हम लोग जो इलेक्ट्रोड लिखेंगे, जो नर्स डिस्ट्रीब्यूशन लिखेंगे, इसी के लिए हम लोग नर्स डिस्ट्रीब्यूशन लिखेंगे। ठीक है, और बाद में सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से M प्लस को हटा देंगे, क्योंकि जो तुम्हारा रिएक्शन है, देखो जो तुम्हारा ओरिजिनल इक्वेशन है यहाँ पर x माइनस एम एक्स एम, यहाँ पर M प्लस नहीं है। जो M प्लस है M प्लस को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो जो M प्लस को कैसे एलिमिनेट करोगे? KSP इक्वेशन से। ठीक है, जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है
उससे हम लोग M+ को एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर फिर से मैं लेता हूँ दूसरा एग्जाम्पल, है ना। यहाँ पर मैं ले रहा हूँ एक तुम्हारा सॉल्ट है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना। और ये क्या बना रहा है बेटा, कॉपर सॉलिड। यहाँ पर अनायन क्या है, OH-, ठीक है। तो अब यहाँ पर तुम कैसे बनाओगे इक्वेशन, तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा। जो क्यूप्रस हाइड्रोक्साइड है तो ये इनसॉल्युबल सॉल्ट है, ठीक है। इनसॉल्युबल सॉल्ट में अब मेटल तुम्हें केवल देखना है, केवल मेटल को देखना है। तो यहाँ पर कॉपर 2+ है, कॉपर 2+ कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो अब तुम्हें इसका नर्स्ट इक्वेशन बनाना है। तो E हाफ सेल, जो हाफ सेल है, ठीक है, इज इक्वल टू E0 Cu2+ Cu में जा रहा है, Cu2+ टू Cu माइनस 0.0591। कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ होगा बेटा यहाँ से यहाँ पर जाने में, Cu2+ से Cu में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 लिख दोगे, है ना, इनटू लॉग ऑफ, लॉग में क्या लेते हैं बेटा, लॉग में लेते हैं प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट, प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट। प्रोडक्ट क्या है, कॉपर सॉलिड, तो सॉलिड को लिखा नहीं जाता, 1 लिख दोगे, डिवाइड बाय Cu2+, ठीक है, Cu2+ तुमने लिख दिया। तो ये तुम्हारा हाफ सेल का इक्वेशन हो गया। लेकिन तुम्हें मालूम होना चाहिए कि Cu2+ तो है ही नहीं, यहाँ पर क्या दिया गया, क्यूप्रस हाइड्रोक्साइड दिया गया है। तो Cu2+ को तुम्हें एलिमिनेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो क्यूप्रस हाइड्रोक्साइड है इसका Ksp दिया रहेगा, तो इस Ksp वैल्यू से हम लोग इसको एलिमिनेट कर देंगे। तो क्या होगा, Cu2+ plus twice OH-, so from here concentration of Cu2+ is equal to the Ksp divided by concentration of OH- square। इस वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो फ्रॉम हियर E हाफ सेल इज इक्वल टू E0 Cu2+ टू Cu माइनस 0.0591 डिवाइड बाई 2 लॉग ऑफ, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 1 डिवाइड बाई Ksp डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ OH- स्क्वायर, ठीक है। अब ये ऊपर चला जाएगा, तो हम इसको थोड़ा सा सही कर देते हैं, है ना। तो ऊपर चला जाएगा OH- स्क्वायर, ठीक है। तो ये तुम्हारा मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड का नर्स्ट इक्वेशन बन गया। जो हाफ सेल है उसको एक्चुअल फॉर्म में लिख देंगे, यहाँ पर कोई रिडक्शन हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो E रिडक्शन में क्या लिखते हैं बेटा, Cu हाइड्रोक्साइड कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है ना, OH-। तो रिडक्शन हाफ सेल है, इट इज इक्वल टू E0 Cu2+ Cu माइनस 0.0591 डिवाइड बाई 2 लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ OH- डिवाइड बाई Ksp, ठीक है। ये हो गया। इससे एक और एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, दूसरा एग्जांपल देखो, ये समझ में आएगा बेटा किस तरह से तुम नर्स्ट इक्वेशन बनाओगे। तुम्हें यहाँ पे केवल सॉल्ट को देखना है, कौन सा सॉल्ट है। एक और एग्जांपल देख लो, ठीक है, ताकि क्लियर हो जाए, 2-3 एग्जांपल देखो तो क्लियर हो जाए किस तरह से हमें बनाना है। ले लेते हैं, यहाँ पर एक सॉल्ट है Cu, नहीं यहाँ पर Ag2, और यहाँ पर मैं क्रोमेट ले रहा हूँ Cr4, ठीक है। तो ये सिल्वर क्रोमेट है, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड का तुमने बना लिया, ठीक है, सिल्वर क्रोमेट का सॉल्ट इलेक्ट्रोड। तो अब यहाँ पर जो Ag+ है वो Ag में जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर अनायन क्या है बेटा, किस अनायन डालोगे, यहाँ पर अनायन क्या होना चाहिए, मेटल तुम्हारा जो मेटेलिक रॉड है, मेटेलिक रॉड तुमने सिल्वर का ले लिया, है ना, इसके Cr4 नेगेटिव। हाँ, तो यहाँ चारों तरफ जो सॉल्ट है, सॉल्ट क्या होगा बेटा, ये सॉल्ट होगा तुम्हारा Ag2Cr4, ठीक है। और किस सोल्यूशन तुमने डिप किया, जो सोल्यूशन यहाँ पर है, ये सोल्यूशन होगा Cr4 2- का सोल्यूशन। तो Cr4 2- का सोल्यूशन ये है, ठीक है। तो अब तुम्हें केयर क्या करना है बेटा, केवल तुम्हें मेटल आयन को देखना है। तो यहाँ पे मेटल आयन क्या है, यहाँ पे मेटल आयन है Ag+, किस में जा रहा है बेटा, Ag+ Ag में जा रहा है। तो इसके लिए तुम्हें इक्वेशन बनाना होगा, ठीक है। तो वर्चुअली यही तुम्हारा इक्वेशन होता है। तो Ag+ Ag में जा रहा है, तो इसका इक्वेशन बना लेते हैं। तो यहाँ तुम्हारा E हाफ सेल लिखोगे इस तरह से, E हाफ सेल इज इक्वल टू E0, क्या लिखो बेटा, E0 Ag+ टू है Ag, ना, हाँ 0.0591
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज 1. 1. 1 होगा, ठीक है। लॉग ऑफ 1 डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस होगा यहाँ पर, ये तो होगा, क्योंकि यस जो सर. सिल्वर है वो तो सॉलिड में है, तो इसका मास 1 होगा। तो अब देखो Ag प्लस तो है नहीं कहीं पर, जो तुम्हारा ओरिजिनल इक्वेशन है यहाँ पर Ag प्लस नहीं है, तो Ag प्लस तुम सॉलिबिलिटी इक्वेशन से बनाओगे यहाँ पर। तो आप सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट किसका लिखोगे यहाँ पर, जो सिल्वर क्रोमेट है उसका लिखोगे Ag2CrO4, इसको डिजोल्व करोगे तो क्या बनाएगा, ट्वाइस Ag प्लस CrO4 2 माइनस, ठीक है। तो KSP को बना दोगे, KSP इज इक्वल टू द, क्या लिखो बेटा यहाँ पर, KSP इज इक्वल टू द, सर Ag बोलो, कंसंट्रेशन का स्क्वायर हाँ और क्रोमेट की कंसंट्रेशन. ठीक है। तो अब तुम्हें यहाँ पर Ag प्लस निकालना है, सो कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इज इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ KSP डिवाइड बाई CrO4 2 यस माइनस। सर. तो ये वैल्यू हम लोग यहाँ पर रख देंगे, है ना। तो यहाँ पर रख दो ये वैल्यू, तो तुम्हारा आ जाएगा E हाफ सेल इज इक्वल टू E नॉट Ag प्लस 2 Ag माइनस 0.0591 डिवाइड बाई 1 लॉग ऑफ, ठीक है। तो इसका रेसिप्रोकल मैं लिख दे रहा हूँ, डायरेक्ट है, ठीक है, 2 लाइन लिखना पड़ेगा, मैं 1 लाइन लिख दे रहा हूँ। CrO4 कंसंट्रेशन ऑफ CrO4 2 माइनस डिवाइड बाई KSP. KSP, ठीक है। थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो थोड़ा सा, है ना। तो यहाँ पर इसका जो एक्चुअल नोटेशन है उस नोटेशन को लिख दोगे, ठीक है। तो नोटेशन क्या है यहाँ पर, E जो लिखा वो ऊपर लिख देते हैं यहाँ पर, यस CrO4 सर. 2 माइनस Ag2CrO4 Ag is equal to the E naught Ag plus Ag minus 0.0591 divided by 2 log of डिवाइड बाय 1. concentration of CrO4, हाँ डिवाइड बाई यस 1 सर. होगा, लेकिन यहाँ पे जो स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट मैंने बाहर कर दिया, ठीक है। तो 1/2 बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ना बेटा ओके सर. 1/2, कोई गल नहीं, कोई गल नहीं. तो ये तुम्हारा आ जाएगा। तो इस तरह से तुम करोगे। तो यहाँ पर मैं 3-4 एग्जांपल दे दिया, तो काफी क्लियर हो गया होगा किस तरह से मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड का इक्वेशन तुम बनाओगे। तो बहुत बार केवल यहाँ पर इक्वेशन ही पूछ देता है, इसका क्वेश्चन नहीं पूछेगा, केवल इक्वेशन ही पूछ देगा कि इक्वेशन क्या बनेगा इसका, एनोड नर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगा एनोड का, या कैथोड का क्या बनेगा। तो अगर ये देखोगे तो यहाँ पर ये क्या है बेटा, ये तुम्हारा कैथोड है, ठीक है। तो एनोड अगर बनाना तो क्या होगा, इसका उल्टा लिख दोगे। तो एनोड तुम क्या बनाओगे बेटा, यहाँ पर Ag2CrO4 और यहाँ क्या होगा CrO4 2 माइनस, ये हो जाएगा तुम्हारा एनोड रिएक्शन, ठीक है। एनोड का भी बना सकते हो, बस इस इक्वेशन को उल्टा लिखना पड़ेगा, रिवर्स लिखना पड़ेगा। जैसे मैं यस एग्जांपल सर. बता रहा हूँ यहाँ पर, इससे कर लोगे। एनोड वाला तुम करो, मैं यहाँ पर दे रहा हूँ नीचे, ठीक है। एनोड का तुम करो यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर सेल रिएक्शन लिख दे रहा हूँ। जो सेल है तुम्हारा ये होगा Ag2 CrO4 2 माइनस, ठीक है। तो इसका तुम्हें इक्वेशन बनाना है, नर्स्ट इक्वेशन बनाना है। बनाओ बेटा नर्स्ट इक्वेशन। बना रहे हैं सर.
बना बेटा? बना रहे हैं सर। इसका आंसर आया है? सर ये जो आपने लिखा है यहाँ लास्ट में -2 माइनस आएगा, ऊपर नहीं आएगा? आएगा बेटा, क्रोमेट आयन है ना, देखो दो सिल्वर आयन है, एक सिल्वर के ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज होता है, दो सिल्वर के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज करने के लिए जो क्रोमेट आयन के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज आएगा, ये 2 माइनस होगा। ओके सर। सर E0 CrO4 से CrO4 टू नेगेटिव -0.059/2 log CrO4 टू नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन। मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, तुम बोलोगे E0 क्या लिखो बेटा अब यहाँ पर? सर CrO4 टू नेगेटिव Ag to Ag प्लस होगा पहले ना, E0 Ag to Ag प्लस, यहाँ देखो ये Ag है, Ag से Ag प्लस में जा रहा है, ठीक है, यस सर। -0.0591 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 लिख दिया, लॉग ऑफ। अब बोलो बेटा लॉग के अंदर क्या आएगा? CrO4 टू नेगेटिव अपॉन CrO4 2 नेगेटिव अपॉन KSP KSP का रूट, स्क्वायर रूट वगैरह नहीं आएगा कुछ? स्क्वायर रूट आएगा सर इसका। ये आएगा, तो ये गड़बड़ नहीं लग रहा तुम्हें? एक्चुअली इसका रिवर्स आएगा, देखो यहाँ पर, तो यस सर, मैं यस फिक्स सर। कर रहा हूँ। KSP ऊपर आएगा। हाँ KSP ऊपर आएगा, जो KSP ऊपर चला जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर Ag प्लस तुम्हारा राइट हैंड साइड में, तो Ag प्लस देखो सब कुछ तुमने सही बोला है, ठीक है, तो ये भी सही है यहाँ पर, तो ये इट इज इक्वल टू द E0 Ag to Ag प्लस -0.0591 डिवाइड बाई 1 लॉग ऑफ, यहाँ पर आएगा Ag प्लस, देखो राइट हैंड साइड में क्या Ag प्लस डिवाइड बाई Ag है ना, तो Ag प्लस न्यूमरेटर में रहेगा Ag प्लस, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस, तो Ag प्लस को निकालोगे कैसे? KSP है ना, KSP इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस स्क्वायर, ऊपर मैंने बनाया है यहाँ पर, KSP इज इक्वल टू द Ag प्लस स्क्वायर, बस यही जो Ag प्लस का कंसंट्रेशन यहाँ पर हम लोग रख देंगे। तो अब यहाँ पर Ag प्लस न्यूमरेटर में, तो डायरेक्ट वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है, बाकी तुमने सब सही बताया, बस यही गड़बड़ हो गया, इसको करेक्ट कर लो। तो यहाँ पर आंसर आएगा तुम्हारा KSP डिवाइड बाई CrO4 2 माइनस पावर 1/2, 1/2 को सामने ला सकते हो यहाँ पर, ठीक है। यस सर। ओके, तो देखो बेटा जो तुम हाफ सेल बनाते हो, ठीक है, ये तुमने एनोड बनाया, ये तुमने कैथोड बना दिया, ठीक है, ये तुम्हारा हो गया एनोड इलेक्ट्रोड हो गया तुम्हारा, और ये हो गया तुम्हारा कैथोड, ठीक है, कैथोड हो गया, इसको तुमने कनेक्ट कर दिया, यहाँ पर तुमने कुछ लगा दिया मीटर जो रीडिंग नोट करेगा, तो क्या ये सर्किट कंप्लीट हुआ है? अभी तक सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ है, जब हाँ सर किसी नीलम बोलो। नाम से प्रेजेंटेशन हुई है दोबारा। एग्जिट हो गया वो। दोबारा प्रेजेंटेशन हुआ है, तो सर, तुम सर आप एक बार दोबारा प्रेजेंट कर दो। सर मैंने उस बच्चे को क्लास से दोबारा बात कर दी। सबको आवाज आ रहा है ना बेटा, या कुछ प्रॉब्लम है? नो प्रॉब्लम सर। ओके, चलो यहाँ पे देखते हैं। तो देखो तुमने एक एनोड बना लिया, एनोड, दूसरा है कैथोड, ठीक है, तो एनोड और कैथोड तुमने मिला दिया, तो ये जो सर्किट है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, इस सर्किट को कंप्लीट करने के लिए तुम्हें यहाँ पर कुछ न कुछ लगाना पड़ेगा, है ना, सर्किट कंप्लीट करने। हाँ, तो ये होता है सॉल्ट ब्रिज।
तो जो सॉल्ट ब्रिज है, सॉल्ट ब्रिज क्या होता है? तो जो सॉल्ट ब्रिज है ना, सॉल्ट ब्रिज के बारे में थोड़ा सा लिख देते हैं बेटा, सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लो, तो सॉल्ट ब्रिज में नंबर 1 लिखोगे, इट कनेक्ट्स टू हाफ सेल। नंबर 2, सर डायरेक्ट इट कंप्लीट द इलेक्ट्रोड से इंटरनल जाके अटैच होता है। सर्किट। नहीं, ये इलेक्ट्रोलाइट में टिप है ना, दोनों इलेक्ट्रोड है, ये तुम्हारा फर्स्ट इलेक्ट्रोड और सेकंड इलेक्ट्रोड, ये इलेक्ट्रोलाइट में टिप होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, इट कनेक्ट्स टू हाफ सेल। नंबर 2, इट कंप्लीट द इंटरनल सर्किट। अगर तुम सॉलिड ब्रिज नहीं लगाओगे तो इंटरनल सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, कोई करंट यहाँ पर फ्लो नहीं है, कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। इंटरनल सर्किट, ठीक है। तो इंटरनल सर्किट को कनेक्ट करने के लिए क्या तुम मेटल नहीं लगा सकते बेटा? सॉलिड ब्रिज लगाना क्यों जरूरी है? अगर तुम मेटल को लगाओगे, देखो बेटा इलेक्ट्रोड होता क्या है, अगर तुम एक मेटल को, मेटेलिक रॉड को या मेटल को किसी इलेक्ट्रोलाइट में डिप करते हो तो ये क्या होता है? इलेक्ट्रोड होता है। ठीक है, अगर तुम यहाँ पे एक दूसरा मेटल रॉड यहाँ पे लगा देते हो, है ना, तो वो सेकंड इलेक्ट्रोड की तरह वर्क करेगा, एक ही सोल्यूशन में 2 इलेक्ट्रोड हो जाएगा। एक ये वाला हो जाएगा, अगर तुम यहाँ पर मेटेलिक यहाँ पर वायर यूज करते हो, कॉपर वायर या फिर कोई दूसरा वायर यूज करते हो, तो वो भी एज ए इलेक्ट्रोड वर्क करेगा, एक ही सोल्यूशन में 2 इलेक्ट्रोड, है ना, वो यहाँ पर सर्किट को कंप्लीट नहीं करेगा, वो 2 अलग अलग इलेक्ट्रोड की तरह बिहेव करने लगेगा। इसलिए हम लोग यहाँ पर मेटेलिक वायर का यूज नहीं करते हैं सर्किट को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, नंबर 3, तो यहाँ पर हम लोग सॉल्ट ब्रिज में क्या भरते हैं बेटा? सॉल्ट ब्रिज के अंदर होता क्या है? सॉल्ट ब्रिज का मतलब क्या है? सॉल्ट का ब्रिज, है ना, इसके अंदर क्या होगा बेटा? सॉल्ट होगा। सॉल्ट ब्रिज में क्या होगा बेटा? सॉल्ट। जो सॉल्ट है, सॉल्ट में एक कटायन होगा, है ना, और दूसरा क्या होगा? अनायन होगा। जो कटायन और अनायन है, कटायन क्या करेगा? माइग्रेट करेगा ना, यहाँ पर चार्ज को लेकर माइग्रेट करेगा, और अनायन भी चार्ज को लेकर एक साइड से दूसरे साइड पर माइग्रेट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो चार्ज है, चार्ज यहाँ पर माइग्रेशन, चार्ज का माइग्रेशन होगा। जब चार्ज माइग्रेट करेगा तो दोनों का जो मूवमेंट का स्पीड है, चाहे कटायन का मूवमेंट का स्पीड हो चाहे अनायन का मूवमेंट का स्पीड हो, तो दोनों स्पीड सेम होना चाहिए। तो जो आयन का मूवमेंट होता है उसको बोलते हैं आयनिक मोबिलिटी। ठीक है, आयनिक मोबिलिटी। आयनिक मोबिलिटी मतलब आयन कितनी तेजी से माइग्रेट कर रहा है, रेट ऑफ माइग्रेशन ऑफ आयन्स इज नोन एज आयनिक मोबिलिटी। तो कटायन और अनायन का आयनिक मोबिलिटी सेम होना चाहिए। ठीक है, आयनिक मोबिलिटी ऑफ कटायन ऑलमोस्ट इक्वल टू द आयनिक मोबिलिटी ऑफ अनायन। सर ये मूव होके जाएंगे ठीक कहाँ है, पे? एक मिनट यहाँ पर देखो, यहाँ पर तुमने से मान लो ये तुम्हारा चल रहा है, तुमने सेल बना लिया, तो सेल में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से आते होते यहाँ पे जाएगा ना, तो सर्किट कंप्लीट होना चाहिए। तो सर्किट क्या होगा? यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ रहा है बेटा, फिर वापस इसी टर्मिनल बनाना चाहिए। अगर तुम बैटरी बनाते हो, है ना, तो कब कंप्लीट होगा? जब इलेक्ट्रॉन जहाँ से चला था वहां पर वापस आ जाए तो सर्किट कंप्लीट होता है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा, सोल्यूशन चला गया, सोल्यूशन में जो आयंस है, आयंस को ये आयनाइज करेगा, या तो न्यूट्रलाइज करेगा, या तो ऑक्सीडाइज करेगा, तो ना, या तो रिड्यूस करेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो आयन यहाँ पर Na+Cl- है, यहाँ पर इस चार्ज को एक्सेप्ट करेगा। अब इस चार्ज को यहाँ पर एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पर डिफ्यूज करेगा। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पर Na+ है, तो Na+ क्या करेगा? Na+ इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर कैप्चर करने के लिए इस साइड आएगा, और फिर यहाँ पर आकर डिफ्यूज है, जो Cl- है, Cl- यहाँ पर आकर डिफ्यूज जाएगा। मान लो यहाँ पर NaCl सॉल्ट है। ठीक है, तो Na+ यहाँ पर आकर डिफ्यूज जाएगा, Cl- यहाँ पर आकर चार्ज को डिफ्यूज कराएगा। ठीक है, तो यहाँ पर न्यूट्रलिटी सेम होना चाहिए, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन जहाँ से आ रहा है बेटा वही इलेक्ट्रॉन वापस जाना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए आयनिक मोबिलिटी, यहाँ पर आयनिक मोबिलिटी को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज लगाता है, जो सर्किट को कंप्लीट करने के लिए। माइग्रेट होकर कहीं जाता नहीं है, सॉल्ट ब्रिज के अंदर ही रहेगा, जो Na+ NaCl या KCl है उसी के अंदर ही रहेगा। ठीक है,
फोर्थ ओके पॉइंट है सर। इन एब्सेंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज cell get discharged very soon। ठीक है, अगर सॉल्ट ब्रिज नहीं लगाते हो तो जो सेल है बहुत जल्दी ही डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका कुछ प्रॉपर्टी है सॉल्ट ब्रिज का, उसको नोट कर लोगे। तो कर आगे रहे हम हैं लोगों सर। को पढ़ना है बेटा कंडक्टेंस, नेक्स्ट टॉपिक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कंडक्टेंस। कुछ हम लोग क्वेश्चन भी कर लेते हैं यहाँ पर। सर जो दूसरा हाफ था इस यहाँ चैप्टर पर का हम वो ना लोग कुछ, कंडक्टेंस। हाँ कंडक्टेंस, ठीक है। हो गया सर अभी नोट। इसमें बचा हुआ है बैटरी, तुम्हें पढ़ना होगा। टाइम हो गया? अभी कहाँ टाइम हुआ बेटा? सर नोट हो अभी गया। बैटरी भी इसमें बचा हुआ है। हाँ ठीक है। कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, एट 25 डिग्री सेल्सियस सेल पोटेंशियल ऑफ ए गिवन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एज। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करो बेटा। इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करने बताया गया है लास्ट क्लास में कि किस तरह से इसको सॉल्व करोगे। पहले तुम्हें इक्वेशन बनाना पड़ेगा, जो सेल इक्वेशन है सेल इक्वेशन बनाओगे। तो पहले सब के सब क्या करोगे, जो आईयूपीएसी फॉर्मेट में सेल दिया गया उसका सेल इक्वेशन बनाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो सेल दिया गया है इस सेल का सेल इक्वेशन बनाओ। स्क्रीन बड़ा कर दो, दिखाई देगा। ये एक लाइन में तो सेल दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स का मोलरिटी निकालना है, ये सेल दिया गया है। ट्राई करो बेटा, 2 मिनट टाइम है, ट्राई करो फिर मैं बता रहा हूँ। आई होप सबने ट्राई किया होगा। सर तो क्वेश्चन उतार रहे हैं अभी मैं तो। इसको सॉल्व करने की कोशिश, अच्छा उतार लो। यस सर प्लीज वेट। सर Mg2 पॉजिटिव के बाद XM क्यों लिखा है? उसका कंसंट्रेशन दिया गया है बेटा, ये ओके सर एक्स से ओके। मतलब मोलरिटी है ये। हाँ, मोलरिटी उसका एक्स दिया गया है, वही निकालना है। तो ये तुम्हारा सेल है। ठीक है,
IUPAC फॉर्मेट में दिया गया है। अब सेल इक्वेशन तुम लोग बनाओगे, ठीक है, ये सेल मैंने ऊपर लिख दिया हूँ। तो क्वेश्चन में इस x का वैल्यू निकालना, यहाँ पर जो x है ना, इस x का वैल्यू तुम्हें निकालना होगा। तो 1 सेकंड कर रहे हैं बस। बिल्कुल। सर ये जो 1.92 दे रखा है, ये ई दे रखा है क्या मैंने? यहाँ पर दिया गया है इलेक्ट्रो सेल पोटेंशियल दिया गया है, हाँ, ये दिया गया है। तो सर ई है, ई नॉट है, तो डायरेक्ट निकल जाएगा फॉर्मूले में रख के। बिल्कुल, हाँ, फॉर्मूला में लगाकर यहाँ पर ई निकालना, कंसंट्रेशन निकालना है भाई। ओके सर। सर सेल का स्टैंडर्ड ई नोट 1.92 आ जाएगा। स्टैंडर्ड यहाँ दिया गया बेटा, देखो Fp तो यहाँ से निकालना पड़ेगा ना, Mg2 प्लस 2, हाँ, Mg2 प्लस दिया गया, Fp2 प्लस दिया गया, ई नॉट। तो सेल ई में तुम निकालोगे तो यहाँ पर तुम्हें 3 चीज करना होगा। पहले तुम्हें इक्वेशन बनाना पड़ेगा, है ना, पहले इक्वेशन बनाओगे। सर पहले ई नोट ऑफ नहीं ई सेल ऑफ एनोड निकाल लेंगे, फिर कैथोड निकाल लेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे और फिर एक्स निकाल लेंगे। हाँ सर वही कराओ सर। ई नॉट सेल निकालोगे, इक्वेशन बनाओगे, थर्ड में नर्स्ट इक्वेशन निकालोगे। सर 10 की पावर 0.912 आ रही है। 10 पावर 0 क्या आ रहा है बेटा? 10 पावर 0.91, 10 की पावर 0.918 माइनस नहीं प्लस, नहीं सर माइनस। तो गड़बड़ है ना, माइनस में ये आ रहा तुम्हारा, ये आना चाहिए आंसर। देखो दिया गया x इक्वल टू 0.01। मैं ट्राई कर रहा हूँ, देखो बेटा सबके सब देखोगे यहाँ पर। तो पहले मैं ई नॉट सेल निकाल रहा हूँ, तो ई नॉट सेल क्या होगा यहाँ पे देखो। तो यहाँ पर Mg2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब Mg ऑक्सीडाइज हो रहा है, मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन परसेंट दिया गया मैग्नीशियम का, Mg2 प्लस में दिया गया है। तो यहाँ डायरेक्ट इसको यूज करेंगे 2.37, ठीक है, प्लस आयरन, देखो आयरन Fe2 प्लस 2 Fe, आयरन रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। और आयरन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया गया है, तो रिडक्शन पोटेंशियल यहाँ लिखोगे नेगेटिव करके -0.45, ठीक है, वोल्ट में। ये हो जाएगा तुम्हारा ई नॉट सेल। तो इस ई नॉट सेल को तुम यहाँ पर लिख लोगे, ठीक है। फिर इसके बाद बनाएंगे सेल इक्वेशन। तो जो सेल है यहाँ पर लिखेंगे एनोड। तो एनोड पर क्या हो रहा है, एनोड पर Mg2 प्लस बना रहा है, तो एनोड इक्वेशन यहाँ लिख देंगे Mg solid gives Mg2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। कैथोड पर क्या हो रहा है, कैथोड पर हो रहा है आयरन का रिडक्शन। तो Fe2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स आयरन, ठीक है। दोनों को ऐड कर देंगे तो कंप्लीट इक्वेशन मिल जाएगा। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, तो इट विल गिव Mg प्लस Fe2 प्लस गिव्स Mg2 प्लस Fe, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो जाएगा नर्स्ट इक्वेशन। तो सॉरी, यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा सेल इक्वेशन, ये हो गया। तो नर्स्ट इक्वेशन बनाएंगे यहाँ से। तो नर्स्ट इक्वेशन होगा ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाई 2 log of concentration of Mg2 plus डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ Fe2 प्लस। तो कंसंट्रेशन ऑफ Mg2 प्लस x दिया गया, इसको रख लेंगे। और ई सेल भी दिया गया है 1.92,
ई नॉट सेल हमने यहाँ से निकाल लिया है, तो ई नॉट सेल यहाँ पे कितना आ रहा है बेटा? 7 1.9 -5 2 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा सर 1.92 ही आ रहा 13 है। -4 9। हाँ तो 1.92, तो ये 1.92 यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। तो ये तो जीरो हो गया, -0.0591 डिवाइड बाई 2 log ऑफ x डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ आयरन 2 प्लस इज गिवन 0.01। देखो आयरन 2 01। कंसंट्रेशन यहाँ दिया गया है 0.01, ठीक है। इसको यहाँ पर रख लेते हैं, तो जो कैंसिल हो तो कैंसिल हो, ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ पर जीरो हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 0.0, तो डायरेक्ट आ जाएगा यहाँ से। देखो ये सब कट पिट के जीरो आ गया यहाँ पर, इसका मतलब log x डिवाइड बाई 0.01 इज इक्वल टू log 1, ये तो होगा। यस सर। log 1 का वैल्यू जीरो होता है बेटा, है ना। तो log के अंदर का जो है उसको कंपेयर कर लोगे, सो x डिवाइड बाई 0.01 इज इक्वल टू 1, सो फ्रॉम हियर x इज इक्वल टू 0.01, तो आंसर आ जाएगा 0.01 एग्जैक्ट आ जाएगा, ठीक है। आ गया सर। सर 0.0592 कहाँ गया? जीरो हो गया ना वो, तो उधर ये जाके जीरो डिवाइड हो गया। में जीरो हो अच्छा गया बेटा, ओके ओके। हाँ तो जीरो हो जाएगा, तो ये सब कट गया, तो इट इज इक्वल टू जीरो, तो मैं पूरा कर दे रहा हूँ इसको, ठीक है। इट इज इक्वल टू माइनस आ गया समझ। 0.0591 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू जीरो, सो फ्रॉम हियर log x डिवाइड बाई 0.01 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू log 1, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बेटा। ओके सर। ओके बाय। सर एक Good बार evening. ऊपर का दिखाना।